नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता, सिलीगुड़ी 24x7 न्यूज़। ट्रांसपोर्ट के अपोजिट में खड़े हैं। ये जगह सिक्किम जाने के लिए लोगों के कई जितने भी लोग यहाँ से सिक्किम जाना चाहते हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे जितने सिक्किम की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जैसे देख रहे हैं आपके SK01 या SK02, ये सब सिक्किम की गाड़ी हैं। और यहाँ से सिक्किम के लिए पैसेंजर काफ़ी मिलते हैं और काफ़ी लोग जिन्हें भी सिक्किम जाना पड़ता है वो जाते हैं। लेकिन पिछले जैसे 6 महीने से सिक्किम बंद था, कोविड-19 की वजह से सिक्किम को जिस तरह से बंद किया गया था, उसका एक प्रिकॉशनरी मेजर था। लेकिन पिछले कुछ 7 दिनों से सिक्किम फिर खुल गया। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जितने भी जो पहले जो जीप जाती थी, जैसे सिक्किम के लिए जो गाड़ियाँ जाती थी, उसमें 8 लोग जाते थे, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग जाते हैं। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक और यहाँ के लोगों के मुताबिक सिक्किम गवर्नमेंट से भी एक बहुत प्रिकॉशन लिया जा रहा है और लोगों को के लिए बहुत ही जागरूक किया जा रहा है और वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ से पैसेंजर जाते हैं उनको भी वहाँ पे उस तरह से, लेकिन उसके ज़्यादा जानकारी और यहाँ पे किस तरह से लोग आ रहे हैं, इसके लिए यहाँ के ही लोग से ही हम बात करते हैं। आइए हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ से कुछ लोगों से बात करने के लिए जो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। यहाँ पे लोगों से हम लोग बात करना चाहते थे। आपका नाम? संतोष गुरुंग। अच्छा संतोष जी, एक बात बताइए, जिस तरह से पिछले 7 महीना से तो लगभग 7 महीना से बंद था, ये कब से खुला? ये कितना कब तारीख खुली गई हो? 1 तारीख खुला हुआ है, मगर 2-3 तारीख से चलने लगा गाड़ी। अच्छा, पैसेंजर का फुटफॉल कैसे पैसेंजर जा रहे हैं? पैसेंजर बीच में तो लेबर लोग था, टूरिस्ट तो नहीं आ रहा, लेबर लोग जो काम करने जा रहा है वही लोग जा रहा है। वो भी अभी 10 गाड़ी के 10 सीट पे 5 आदमी देता है लेने के लिए। भाड़ा डबल ही है, 500 रुपया है। अच्छा, पहले भाड़ा कितना था? 250 रुपया। अभी कितना है? 500। एक आदमी 5 आदमी खाली जाता है गाड़ी में। ओ, मैं बताना चाहूँगा कि पहले 10 आदमी जाते थे, लेकिन अब एक गाड़ी में सिर्फ 5 आदमी लिया जा रहा है। लेकिन वो जो भाड़ा जहाँ 250 था, तो उस भाड़ा को उसको 500 रुपया किया गया है, क्योंकि उसमें ड्राइवर को भी उनका भी एक, अगर प्रॉफिट नहीं हो तो लॉस भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के लोगों का ऐसा जानकर ये चीज़ जो नियम क्या आपका एसोसिएशन किया कि सिक्किम गवर्नमेंट? नहीं, इधर का जो जितना ड्राइवर लोग वही बोला 5 आदमी ऊपर में बेसी अलाउ नहीं देता है। 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी। अच्छा, यहाँ से जो आप लोग के जितने भी ड्राइवर भाई आप लोग के जो जा रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे सिक्किम में जा रहे हैं बॉर्डर पे, तो सिक्किम के बॉर्डर पे उन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है या क्या? जो इंसान यहाँ लेके जा रहा है पैसेंजर, उसको अभी फिलहाल तो आपका लेबर कार्ड बनाना पड़ेगा। एक आदमी का 110 रुपये करके लेता है। पता नहीं क्यों बनाना, पहले तो बनाना नहीं पड़ता था, अभी बनाना पड़ रहा है। उसी के चलते भी आना भी बंद कर दिया है लेबर लोग, बहुत कम आता है। और यहाँ से जितने भी ड्राइवर जो जा रहे हैं, तो ड्राइवर लोग के लिए वहाँ पे क्या सुविधा या क्या असुविधा हो रही है? वहाँ यहाँ से ड्राइवर जो जाते हैं वहाँ छोड़ो और फिर वापस आओ, खाली वहाँ से आदमी मने उधर से आते हैं आपके रिटर्निंग में कोई पैसेंजर? बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो भी उधर से जितने भी गाड़ी आ रहे हैं, गाड़ी सिर्फ खाली आ रहा है, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि वहाँ कोई पैसेंजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से 7 महीना से सबसे प्रॉब्लम हुआ, आप लोगों ने भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया था, आप लोगों को किसी हिसाब से कोई मदद या कुछ नहीं, सिक्किम सरकार से बोली या बंगाल सरकार से बोली? कोई नहीं है, ना पार्टी ना कोई संस्था, कोई नहीं आया। तो 7 महीने से आप लोगों ने चलाया क्या? चले वैसे, अब किसी का घर में बाप है, किसी का भाई है, अपना लोग चला रहा है। अब कोई ड्राइवर लोग तो कोई तो कुल्ली काम करने लगा, पहाड़ का मैंने सुना है। कोई ट्रक चला रहा था, कोई कपड़ा बिक्री कर रहा था, कोई, और फिर ये लोग गाड़ी चलाने लगा है। अभी जी तो इतना पहले अभी दिन भर में कितनी गाड़ी यहाँ से सिक्किम जा रही है? अभी तो बहुत कम जा रहा है भैया। अभी तो बस भी चलने लगा है। बस बीच में बंद था तो चल नहीं रहा, मैंने ज़्यादा चल रहा था। अभी तो मुश्किल से 3-4 4-5 गाड़ी जाता होगा शाम तक, 5-6 बहुत कम आता है आदमी। और जैसे भाड़ा तो आप कह रहे हैं कि 250 जी की जगह 500 रुपया भाड़ा हो गया, तो ये जो भाड़ा जो डबल हो गया, इसके लिए पैसेंजर को आप लोग किस तरह से समझा रहे हैं, या पैसेंजर क्या दे रहा है? समझ रहा है वो लोग, समझ रहा है वो लोग दे रहे हैं। 500 रुपया ठीक ही है डबल भाड़ा, क्योंकि आदमी भी लेके उतना नहीं उठाने देता है, खाली 5 आदमी खाली। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ी है सबके पर्सनल गाड़ी है कि कोई मालिक के अंडर में काम करते हैं? मालिक के अंडर में, सबको मालिक की गाड़ी है, सब मालिक की गाड़ी है। तो इन लोगों को, ड्राइवर को क्या पिछले 7 महीना से मालिक ने वेतन दिया या कुछ ऐसा कैसा कुछ इस तरह? नहीं दे, वो लोग रखा होगा बेचारा, कैसे चलाएगा वो लोग जानता है, और हम कैसे चलाए वो हम जानते हैं। अब क्या पूछेंगे? आप जैसे यहाँ के काफ़ी पुराने लोग हैं, मैंने आसपास के लोग कहते हैं कि संतोष दास से बात कीजिए, अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। तो संतोष दा, एक बात बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कि किस तरह इस बार जैसे पूजा का या टूरिस्ट का बाजार आपको इसको कोविड-19 के बाद अब तो खुल गया, लेकिन टूरिस्ट का बाजार आपको कैसा लग रहा है? मुश्किल है, अभी इस बार चलना मुश्किल है। अभी ये इसको मेकअप करने के लिए बहुत टाइम लगेगा बोल रहा है, 2-3 साल लगेगा। अभी आएगा नहीं आएगा
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने, संतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने कहा कि दिक्कत लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुल मिला के देखी जाए कि इधर गाड़ी यहाँ मेरे पीछे 10-12 गाड़ी है, लेकिन हर गाड़ी में पैसेंजर नदारद है। गिने चुने कुछ पैसेंजर हैं। हमने कोशिश की थी कि उस पैसेंजर से भी बात करने के लिए, लेकिन पैसेंजर कह रहे हैं कि हम कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, हमें तकलीफ़ हो रही है। अब भाड़ा डबल है तो हम तो भाड़ा देंगे, भाड़ा डबल है लेकिन जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर का सबसे बड़ा दुख ये है कि ये लोग यहाँ से अगर जा रहे हैं कि पहले आमतौर पे देखा जाता था कि यहाँ से अगर कम पैसेंजर भी लेके जाते थे, आते वक्त उन लोगों को डाउन में एक तो भाड़ा मिल जाता था, डाउन में एक भाड़ा मिल जाता था। लेकिन उस भाड़ा के लिए इन लोगों का कहिए कि ड्राइवर को एक अलग एक तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाता था, जो एक एक्स्ट्रा इनकम तो क्या कहें, इनका इनकम ही नादारद है। किसी तरह इन लोगों की गाड़ी चल रही है, रोजी रोटी चल रही है, EMI चल रहा है। और इसी तरह से कमोबेश इस एरिया का देखिए, अगर ये सबसे पुराना स्टैंड है सिक्किम, जो हिंदुस्तान से अगर जोड़ता है, तो हम लोगों का ये जो SNT के सामने जो जीप स्टैंड है, जो टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से लोग काफ़ी मात्रा में सिक्किम जाते थे। लेकिन अभी सिक्किम कुछ दिन से, अभी 1 तारीख से खुला हुआ है, लेकिन इस तरह से अगर सिक्किम की बात देखें तो यहाँ पे भी इन लोगों की ड्राइवर की स्थिति अच्छी नहीं है। आइए हम लोग कुछ कोशिश करते हैं आप लोग को यहाँ से आगे लेके बात करने के लिए। यहाँ पे कुछ अभी हम लोग लेके जाने के लिए आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के एक टूरिस्ट डिपार्टमेंट में। सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के एक टूरिस्ट डिपार्टमेंट में, इस टूरिस्ट डिपार्टमेंट में हम लोग SNT सिक्किम SNT ऑफिस में हम लोग लेके चल रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग आपको जानकारी देने की ये कोशिश करेंगे कि सिक्किम गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए भी एक परमिशन दे दी है, टूरिस्ट के लिए भी एक परमिशन दे दी है कि टूरिस्ट आए। लेकिन हमने सुना है, हमें इसको बात की पूरी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी तो यहाँ के ऑफिशियल लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही एक स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रहा है, सैनिटाइज हो रहा है। इसलिए इस बार एक परमिट भी दिया जा रहा है, इसके लिए तो यहाँ के ऑफिशियली बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। और जिस तरह से हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि सिक्किम गैंगटॉक टू सिलीगुड़ी के लगा, लेकिन पैसेंजर से आइए हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए। यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने के लिए कि सिक्किम, मैं कोशिश करूँगा। भैया आपका नाम? रामाशंकर दुबे। अच्छा दुबे जी, एक बात बताइए, आप कितनी दिन बाद सिक्किम जा रहे हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीना। तो हमने सुना है कि इस बार पैसेंजर बहुत कम जा रहा है, तो इसलिए भाड़ा बढ़ा हुआ है, क्या ये बात सच है? भाड़ा तो बढ़ा हुआ है, ये बात तो सही है। और परेशानी आप लोग क्या? 2 सीट पर 1 पैसेंजर जाता है तो बढ़ेगा ही। अच्छा, तो मतलब कि वो दो बात बराबर, मतलब कि ड्राइवर लोग मजबूरी में भी आपसे पैसा ले रहे हैं, अगर समझिए तो, और मजबूरी में भी आप दे रहे हैं, अगर कह सके तो। मजबूरी समझिए या गवर्नमेंट का रूल समझिए, जैसा। तो आप अभी जा रहे हैं सिक्किम, इस बीच में नहीं गए थे? नहीं, 1 महीना। 1 महीना से नहीं गए थे। उससे पहले गए थे क्या? हाँ। तो उससे पहले आप कैसे गए थे? उससे पहले तो आपको गैंगटॉक से छोटा गाड़ी रिजर्व करके रंफू आए, फिर रंफू से छोटा गाड़ी रिजर्व करके सिलीगुड़ी आए। और जिस तरह से कोविड-19 में हम लोग को देखा कोरोना काल में, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं तो सिलीगुड़ी के ज़्यादा, तो सिक्किम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। इस स्ट्रिक्ट में तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है कि लोग भी मान रहे हैं कि चलिए नहीं, जो हो रहा है हमारे परेशानी तो हो ही रहा है, परेशानी तो है, लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट करेगी, जैसा कहेगी वैसा तो चलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तो सबके लिए भलाई के लिए ही कर रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कहेगी वो गवर्नमेंट का बात हमें मानना पड़ेगा, और गवर्नमेंट हमारी भलाई के लिए कर रही है। और सबसे अच्छी बात हमें लगी कि सिक्किम ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात कहूँ कि हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अंदर जितने भी देखिए, हर पहले 2 सीट थे, तो लेकिन 2 सीट पे नहीं, अब सिर्फ एक ही लोग को बैठाया जा रहा है, एक ही लोग को बैठाया जाए। एक सीट में 2 सीट रहता हुआ, लेकिन हर सीट पे सिर्फ एक ही पैसेंजर है, हर सीट पे सिर्फ एक ही पैसेंजर है। ये सबसे अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है, इसके लिए थोड़ा सा जो फेयर को बढ़ाया जाएगा। हाँ, एक और पैसेंजर से हम चाहेंगे, एक महिला है यहाँ से, हम लोग बात करना चाह रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि आप बैठ जाइए। आपका नाम? राजमनी देवी। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, जिस तरह से आप कितने दिन बाद सिक्किम जा रहे हैं? हम तो तुरंत गए थे, उसको तबीयत खराब था तो दिखाने के लिए गए, सिलीगुड़ी आया तो नीमन हो गया तो लेकर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से आप लोगों को हर सीट में सिर्फ एक ही आदमी को बैठाया जा रहा है। हाँ। ये सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पे। मैं खास करके
सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट को भी बधाई दे रहा हूँ, सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट को भी बधाई दे रहा हूँ कि ये लोग बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए, पैसेंजर के लिए कुछ बहुत अच्छी तरह से सोच रहे हैं, एक सीट में एक। क्योंकि आमतौर पे हम लोगों ने काफ़ी बस देखा, जो अभी देखिए हमारे बगल के पड़ोसी राज्य में कोई जितने भी बस यहाँ पे जा रहे हैं, बिहार जा रहा है या आसाम जा रहा है, यहाँ लोगों को जिस तरह से पैसेंजर कभी ज़्यादा ही है, एक सीट में एक को, जैसे सिक्किम वाले एक सीट में एक को बैठा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 2 सीट में 2 आदमी को ही बैठाते हैं। आइए हम लोग इस तरह से कोशिश करते हैं यहाँ पे टूरिज़्म ऑफिस में जाके बात करने के लिए। यहाँ पे अभी इस वक्त हम लोग टूरिज़्म ऑफिस में हैं, और सबसे अच्छी बात यही लगती है कि लोग कहते हैं कि टूरिस्ट के बारे में और हिंदुस्तान टूरिज़्म के बारे में जिन्होंने सिक्किम नहीं देखा उन्होंने कुछ नहीं देखा। वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया, और कह सकते हैं अगर विश्व में भी अगर सबसे खूबसूरत जगह है तो सिक्किम है, और सिक्किम हर मामले में बहुत आगे है। और जैसे हमने आपको दिखाया कि SNT वाले भी जो बस भी जा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग को बाकायदा बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। किसी भी पैसेंजर को बगैर मास्क और विदाउट सैनिटाइज ये लोग नहीं बैठा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और सिलीगुड़ी 24/7 न्यूज़ की तरफ से हम SNT के जितने भी कहिए, हेल्पर कहिए, बस कंडक्टर कहिए, या यहाँ के ऑफिशियल कहिए, गार्ड कहिए, और सिलीगुड़ी सिक्किम टूरिज़्म के और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, सलाम देते हैं कि इन लोगों ने इतनी अच्छी तरह से एक लोगों में जागरूकता फैलाई, और ये सबसे अच्छी बात है। आइए हम लोग भी कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ से बात करने के लिए। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम सोनम पीकी भुटिया, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज़्म। अच्छा मैडम, एक बात बोलिए, जिस तरह से हम लोग एक चीज़ है आपसे, कब से सिक्किम टूरिज़्म ऑफिस कब से खुला? ये तो खुला तो हम लोग जून से ही खुला है। सो टूरिस्ट अलाउ कर रहे हैं अभी 10 अक्टूबर, कल 10 अक्टूबर से। टूरिस्ट कैसे आ रहे हैं मैम? टूरिस्ट अभी तो कम है, नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अब देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्री तो बंद है, तो उस तरह से नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ के जो टूरिस्ट थ्रू आउट इंडिया में किस तरह से टूरिस्ट? डोमेस्टिक टूरिस्ट दे कैन गो, और even foreigner those who are residing in India they can go to Sikkim, but they have to get a travel card first. They have to register with the tourism web portal है ये STTPP करके जी, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम tourism.gov.in में जाके वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ से रजिस्टर करके ट्रैवल कार्ड लेना पड़ेगा। विद अ ट्रैवल कार्ड दे कैन ट्रैवल टू सिक्किम। अच्छा, सिक्किम में जैसे जो लोग जाते हैं तो सिक्किम में किस तरह से अलाउ करेंगे? कोई व्हाट आर द प्रिकॉशन मेजर दे आर टेकन बाय सिक्किम गवर्नमेंट? Precaution तो there are SOPs for travel agents, for SOP for hotels, SOP for stakeholders, सबके लिए SOP निकाला है गवर्नमेंट ने। अच्छा मैम, एक चीज़ है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे जैसे लोग सिक्किम में जैसे जा रहे हैं, जितने भी टूरिस्ट जा रहे हैं, तो सिक्किम बॉर्डर पे क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि बिफोर एंट्री सिक्किम? बिफोर एंट्री तो वही सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन वो तो कंपलसरी है। और व्हीकल में भी वो लोग ये कैपेसिटी 50% ऑनली कैपेसिटी इज अलाउड, ऐसे ही। और तो नॉर्मली मैम अगर 50% जब कैपेसिटी है तो आपका तो फेयर चार्जेस भी बढ़ गया होगा? थोड़ा चार्जेस हाई है, दैट डिटेल यू विल गेट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। अच्छा मैम, one and the last thing, sir. On behalf through my channel, Siliguri 24/7 News, what are any messages you want to give to all the Sikkim people and all the tourists who is going to travel Sikkim? Those are willing to travel to Sikkim. Sikkim is safe. अभी गवर्नमेंट ने सब SOP निकाला है, so as per the SOP, if they follow the guidelines, it is safe for tourists. इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और जितने भी हमारे जो टूरिस्ट हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है, जो जितने भी पर्यटक जो घूमना चाहते थे, लेकिन इस बार तो पूजा के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं, दुर्गा पूजा फेस्टिव सीजन में जो लोग सिक्किम को सबसे पहले याद करते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से मैडम ने कहा कि आने की बात नहीं है, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सैनिटाइज कीजिए आप, इस तरह से कोविड से उतनी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब सिक्किम खुल चुका है, लेकिन एक थोड़ी सी एक सावधानी बढ़ती है। मैं राजेश गुप्ता, सिलीगुड़ी 24/7 न्यूज़, धन्यवाद।